नज़दीक से वीडियो बनाऊंगा। लेजर शो है ना, इस वजह से। लग रहे हैं टेम्पर लगा। अबे वहाँ खड़ा होके खिंचवाई हूँ। वहाँ रहने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले ऋषियों को जब पता चला कि आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, तो उन्होंने ये पुष्प आपके लिए आए और मुझे कहा कि मैं आपको इनके फूलों से अवगत कराऊं। महर्षि, ये हिमालय में होने वाला बुरांस का फूल है। इसके जंगल होते हैं, जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल में लाल चादर बिछा दी। इनका रस प्यास तो बुझाता ही है, सर्दी जुकाम से भी निजात दिलाता है। ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर दिए की रोशनी में इस ज्ञान को भोजपत्र में लिखने लगे। अगले दिन सुबह उन्हें दक्षिण भारत की तरफ जाना था। ऋषि का गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन कहीं पानी नहीं। ऋषि थक कर पेड़ का सहारा ले बैठ गए कि अचानक से कुछ पेड़ हिले और फल टूटकर सख्त फल हिलाकर देखा। तभी एक आवाज सुनाई दी, रुकिए, मुझे दीजिए, शायद आप प्यासे हैं। एक सांवला सा आदमी खड़ा था। अपनी चाकू से उसने फल का ऊपरी हिस्सा काटा और फल चरक को दिया। बोला, पी जाइए। और एक घूंट पीते ही ऋषि को लगा कि जैसे उन्होंने अमृत पी लिया। बोले, भाई, क्या ये अमृत फल है? सांवला व्यक्ति बोला, हाँ महर्षि, ये अमृत फल ही है। हम इसे नारियल कहते हैं। इसका पानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। आप रोज पिएंगे तो कर्क रोग से भी बचे रहेंगे।
शिव की नगरी काशी में गंगा का किनारा और शिव का औघड़ रूप काशी पहुंचते ही ऋषि चरक गंगा में स्नान करने निकल पड़े। गंगा में किनारे बसे आश्रम में भोजन की व्यवस्था थी। भोजन के बाद हरे रंग के कुछ पत्ते खाने को मिले। मुंह से खुशबू का एहसास था। चरक ने जब इन पत्तों के बारे में पूछा तो पता चला ये पान के पत्ते हैं। हाजमा दुरुस्त करते हैं, मसूड़ों का रोग दूर करते हैं। हाँ। गलियों में घूमते रहे। शिव के मंदिर में एक कांटेदार फल चढ़ाया जा रहा था। चरक ने उसे उठाया और देखने लगे तो एक औघड़ साधु बोला, धतूरा है, महाराज शिव को प्रिय है। वैसे तो जहर है पर दवा का काम भी करता है। सही से इस्तेमाल करोगे तो कान के रोग, चोट की सूजन और कई तरह के दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। चरक धतूरे को संभाल आगे बढ़े। वो इसके औषधीय गुणों पर और खोज करेंगे और भोजपत्र में दर्ज करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां निरोग रह सकें। चरक आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज ने उन्हें रोक लिया। पीछे देखा तो ये श्यामा तुलसी थी। बिरवे पर लहराई बोली, चरक मेरे गुणों के बारे में दुनिया को नहीं बताओगे? चरक हाथ जोड़ तुलसी के आगे खड़े हो गए। तुलसी बोली, मैं जिस भी घर में हूं वहां की हवा शुद्ध रहेगी। मेरे पत्तों के अर्क से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, जिससे छोटी बीमारियां तो वैसे ही दूर रहेंगी और आने वाले वक्त में जब दुनिया में प्रदूषण बढ़ जाएगा तो एक भयानक रोग जन्म लेगा, कैंसर। मेरे नित्य सेवन से इस रोग को दूर रखा जा सकता है। ये कह के श्यामा तुलसी चुप हो गई। चरक भी हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ था। अभी तो कई औषधियों के गुण पहचान कर अपने भोजपत्र में दर्ज करने थे। ऐसा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना था जो उन्हें निरोग रखेगा। ऋषि चरक ने वनस्पतियों से इंसान का जो रिश्ता जोड़ा था वो आज भी वैसा ही है। परंपराओं और आस्थाओं से जुड़ा है। कोई पूजा यज्ञ वनस्पतियों के बिना पूरा नहीं होती। वृक्ष पूजे जाते हैं,
बस जरूरत है तो एक बार फिर उस पुराने ज्ञान को समझने की, खोजने की। हाँ यार गाना बता, थोड़ा घूम लेते हैं ना, उसके बाद चलेंगे। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। पपीहा कोयल गाए हो, मोर पपीहा कोयल गाए, अवन उड़ आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश बना। देख रहा है क्या मस्त। अब भोसड़ी के बेटे, ये डालूंगा ही नहीं, मौज करा दे भोसड़ी के बेटे। गेहूं के खेतों में भीगे करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाए, घट पर पनहारम जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए, सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ओए तेरा अच्छा वीडियो बना दो, ठीक है? फ्लैश लाइट, हाँ ठीक है। जैसा कोई नहीं है, जैसा कोई नहीं
बेटे 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 भोजड़ी के बेटे मौज। होगा। मेरा सभी नोएडा वासियों से अनुरोध है, नोएडा को और साफ, सुंदर, स्वच्छ बनाने में नोएडा प्राधिकरण का सहयोग दें।